हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है एंड जो केबीसी के सीजन 16 में 98 एंड 99 एपिसोड में हॉट सीट पर आए थे अरुण सिंगला, मैं उनके सिस्टर हूं। जो लोग अभी पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको अब मेरा इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होगा। जो नए लोग हैं उनको मैंने बता दिया। एंड आज की वीडियो जो है जीके सेशन होगा। इससे पहले भी मैं 2 जीके सेशन जो है पोस्ट कर चुकी हूँ एंड बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं एंड बहुत अच्छा लगता है उनकी इंटरेक्शन जो है वो देख के। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, उनके नाम हमारे पास नोट है। जब आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आ जाएगी, आपको जो है पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी अरुण के द्वारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशंस के द्वारा। तो इसके अलावा आपको जो है वीडियोस मिल जाती हैं अरुण जो पोस्ट करते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा केबीसी का काफी कंफ्यूजन जो है ग्राउंड ऑडिशन के रिगार्डिंग बना हुआ है। ग्राउंड ऑडिशंस की कॉल भी आ रही हैं, आईवीआर की कॉल्स भी आ रही हैं, और क्या है उसके रिगार्डिंग अरुण की वीडियोस आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो ज्वाइन करके भी अरुण के साथ वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में आंसर देते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन सपोज मैंने 5 क्वेश्चन दिए तो उसमें 3 के आपको आंसर पता थे, 2 के नहीं पता थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपको नहीं पता प्लीज उसके बारे में पढ़िए, तभी आप इन सेशंस का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आपका एंड गोल क्या है, केबीसी के हॉट सीट पर जाना, अच्छे से अच्छी नॉलेज जो है उसको लेना, ताकि आप अच्छे अमाउंट जो है वो जीत के आ पाओ। या फिर हमने पहले भी आपको बताया था, ये जो सेशंस हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वैसे जीके आप बढ़ाना चाहते हो, सब में आपको हेल्प होगी। तो जितना ज्यादा आप किसी भी चीज के बारे में सर्च करोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उसमें आपका ही फायदा है। तीसरी बात ये कि जो मान लो आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस आते थे, बाकी के 2 आपको नहीं पता थे। कमेंट्स में बहुत लोग हैं जो 5 के 5 आंसर्स भी देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, मैं वहीं पे उसको सही आंसर बता देती हूँ कमेंट्स में। तो आप कमेंट्स बाकियों के भी रीड कर लीजिए, आपको उससे हेल्प ही होगी। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंकल ला के नाम से किसको जाना जाता है? अंकल ला के नाम से किसको जाना जाता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जैसे कि आपको पता है, हमेशा ऐसे ही होता है कि जिनको नहीं पता उनको अभी मैं डिस्कस करूंगी तो सबको पता चल जाएगा इसका आंसर। तो जो अंकल ला है वो मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं अब्दुल्ला अहमद बदावी मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनको अंकल ला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ था, तो न्यूज में था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अंकल ला के नाम से किसको जाना जाता है। इसके अलावा एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनको अंकल ला के नाम से तो जाना ही जाता है, इसके अलावा इनको पाक ला के नाम से भी जाना जाता है। अंकल ला एंड पाक ला। और किनको जाना जाता है? मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अहमद बदावी। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन, मलेशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मलेशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर, अभी जो है करंट मौजूदा प्रधानमंत्री मलेशिया के कौन से हैं, वो आपको कमेंट्स में लिखना है। मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की करेंसी एंड मलेशिया का जो फ्लैग है वो आपको देखना है, उससे आपको हेल्प होगी। एक एक कंट्री के आप फ्लैग्स देखते जाओगे ना, जैसे मैं डेली वीडियो में बोलती हूँ, आपको याद भी हो जाएंगे, उनकी पहचान भी हो जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि एक एक करके आपके कितने फ्लैग्स जो है कवर हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तेलंगाना के ट्री मैन के नाम से किनको जाना जाता है? तेलंगाना के ट्री मैन के नाम से किनको जाना जाता है? हु इज द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना? जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तेलंगाना के ट्री मैन जो है वो बोलते हैं डी रमैया जी को।
डी रमैया जी को तेलंगाना का ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका वैसे अब निधन हो चुका है, 2025 में ही इनका निधन हुआ है। ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, सॉरी, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो ट्री मैन ऑफ तेलंगाना जो डी रमैया है, इनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पैसों से कुछ, आप बोल सकते हो, लाखों में पेड़ लगाए हैं, इतने पेड़ लगाए हैं अपनी सेविंग से। तो इसी वजह से इनको जो है प्यार से, इनको रिस्पेक्ट से ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। एंड आपके लिए क्वेश्चन, ये तेलंगाना के ट्री मैन थे। इंडिया के ट्री मैन किनको बोला जाता है वो आप कमेंट्स में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, माउंट गुरु शिखर। माउंट गुरु शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट गुरु शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? जिनको पता है जल्दी में कमेंट्स में लिख देंगे, एंड जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताती हूँ। माउंट गुरु शिखर जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। कौन से राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। और ये जो है स्टैटिक से मैंने लिया है, क्योंकि जो माउंट्स हैं, यानी कि जो पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हैं, चोटियां हैं, वो भी आपको बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको कवर करवाती रहूंगी। तो वीडियोस को देखते रहिए। जो पुरानी वीडियोस है अगर आपने नहीं देखी उसको भी देख लीजिए, आपको नॉलेज होगी। आपकी करंट जीके, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मिक्स क्वेश्चंस में लेके आ रही हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब आपके लिए इसके साथ क्वेश्चन है कि राजस्थान में माउंट गुरु शिखर के अलावा, राजस्थान में माउंट गुरु शिखर के अलावा और कौन कौन सी चोटियां मिलती हैं, कौन कौन सी माउंटेन्स मिलती हैं, वो आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक जिसका नाम है स्पेस एंड बियॉन्ड, एक बुक है स्पेस एंड बियॉन्ड, एक किताब है जिसका नाम है स्पेस एंड बियॉन्ड। ये किताब किन्होंने लिखी है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता उनके लिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो ये बुक है स्पेस एंड बियॉन्ड, ये श्री के कस्तूरी रंगन जी ने लिखी थी। श्री के कस्तूरी रंगन जी ने लिखी थी। हमारी जो फर्स्ट जीके का सेशन आया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि के कस्तूरी रंगन जी का जो हाल ही में निधन हुआ है, तो उनके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है इंडिया की। तो स्पेस एंड बियॉन्ड उन्होंने बुक लिखी थी। आपको पता होगा कि ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, 5th चेयरमैन थे। और इसरो के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, भास्कर 1 एंड भास्कर 2, भास्कर 1 एंड भास्कर 2, उनमें ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड GSLV, इसमें जो डेवलपमेंट है, इनमें लॉन्च करने में भी जो के कस्तूरी रंगन जी हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी, वो भी के कस्तूरी रंगन जी ने चेयर की थी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए के कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो किसके रिगार्डिंग बनी थी, तो दो कमेटीज में इनका मेन रोल रहा। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड दूसरा वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग कमेटी बनी थी, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। एंड अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट्स भारत के कौन कौन से राज्य में जो है फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स भारत के कौन कौन से राज्य में फैले हुए हैं, आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक मॉन्यूमेंट की एक पिक्चर दिख रही है आपको स्क्रीन पे। वो पिक्चर किसकी है वो आपको बताना है। एंड वो जो लोकेशन है, वो जो मॉन्यूमेंट है, वो कौन से शहर में है भारत के, वो भी आपको बताना है। तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं डिस्कस करती हूँ। ये जो पिक्चर है ये जामा मस्जिद की है। कहाँ की पिक्चर है ये? जामा मस्जिद की पिक्चर है। और जामा मस्जिद भारत में कहाँ पर है? दिल्ली में। हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद है, ये उसी की पिक्चर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन सुनिएगा, सुन के आपको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, एंड मैं गारंटी देती हूं कि जो व्यूअर्स हैं इसमें से 20, 30, 40% लोग होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। क्वेश्चन सुनते ही पहला जो आंसर आएगा आपके दिमाग में जल्दी से कमेंट्स में लिखना, सो दैट आपको पता चले कि आप गलत थे या सही। एंड इसका एक बेनिफिट होता है, अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया, आपने कमेंट्स में गलत लिख दिया और नेक्स्ट में आप जब बताऊंगी आपको पता चल गया कि ये गलत है, आप जिंदगी में ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, भारत में कितने राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट्स में लिख दिया जो भी आपके दिमाग में आंसर आया। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। हाँ, जो करंट भारत है हमारे प्यारे हिंदुस्तान में इस समय पर 28 राज्य हैं। कितने? 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। जिनका आंसर सही था कमेंट्स में बताइएगा, एंड जिनका गलत था उनको क्या करना है, गूगल पे जाकर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सबके नाम देखना और आपको पता चल जाएगा आपने कहां पे मिस्टेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? अभी मौजूदा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। अभी करंट जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो है अन्नपूर्णा देवी जी। क्या नाम है उनका? अन्नपूर्णा देवी जी। एंड इसके इनका जो कॉन्स्टिट्युएंसी थी, यानी कि इन्होंने कहां से इलेक्शन कंटेस्ट किए थे? झारखंड के कोडरमा से। झारखंड के कोडरमा से इन्होंने इलेक्शन जो लड़े थे। एंड ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं? भाजपा, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है इनकी। तो सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आपका होमवर्क क्या है, जितने भी अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भारत के, जितने भी अभी इस टाइम करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको सभी के नाम याद करने हैं। अगर आप चाहते हो कि वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक अलग वीडियो में आपको याद करवा दूं सभी, कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्दी वो वीडियो लेके आऊं, आपको कुछ निमोनिक्स से या ट्रिक्स से उनके नाम याद करवाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? जो वाईफाई आप घरों में यूज करते हो या ऑफिसेज में यूज करते हो इंटरनेट चलाने के लिए, उसके फुल फॉर्म क्या है? जिनको पता है जल्दी में कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई की फुल फॉर्म है। एंड अब आपके लिए क्वेश्चन है, वाईफाई की इन्वेंशन किसने की थी? वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? वो आपको कमेंट्स में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? अभी जो मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के, वो कौन है? जिनको पता है कमेंट्स में लिख दीजिए जल्दी से। एंड ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपको पता होगा। एक तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारे भारत की। हमारे डिफेंस फोर्सेस बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसी वजह से हम अपने घरों में आराम से चैन से नींद, जो चैन की नींद है वो सो पाते हैं, क्योंकि बॉर्डर्स में आर्म्ड फोर्सेस हैं जो अपनी नींद चैन सब गवा के हमारे सुरक्षा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको पता होना चाहिए। कमेंट्स में बता दीजिए। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान जी जो हैं वो करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये अभी न्यूज में भी बने हुए थे, भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही थी उसकी वजह से। अब आपके लिए क्वेश्चन, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अभी जो करंट चीफ हैं तीनों के नाम मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। एंड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड जो हेड होते हैं भारत में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो कौन होते हैं? कमेंट्स में बता दीजिए। नहीं पता तो भी लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द
हु इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका आपको नाम बताना है। जिनको पता है वो कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए। जिनको नहीं पता, पहली बात तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, कंटेस्टेंट्स ने शायद इसमें गलती की होगी। मैंने 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा था, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। तो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? संजीव खन्ना जी। जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हैं वो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि इनका रिटायरमेंट हो चुका है और इनकी जगह पर जो इनको उसके बाद 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं उनकी जो शपथ, जो उन्होंने शपथ ले ली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ज्वाइन कर लिया है, तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। उनका नाम आप बताओगे। तो 51st कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना जी। एंड 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? जो सार्क ग्रुप है या सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ कि जो सार्क है सार्क जो ग्रुप है जिसमें भारत और भारत के और पड़ोसी देश हैं, टोटल 8 मेंबर्स हैं, उसके हेडक्वार्टर्स हैं नेपाल के काठमांडू में। सार्क के हेडक्वार्टर्स हैं नेपाल के काठमांडू में। एंड ये हमने क्यों डिस्कस किया? अभी जब भारत और पाकिस्तान में टेंशन्स चल रही थी तो सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम जो है पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए कैंसिल कर दी गई थी, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कमेंट्स में जो इनके मेंबर नेशंस हैं, जो 8 मेंबर्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ 8 मेंबर्स हैं सार्क के, वो आपको कमेंट्स में लिखने हैं। एंड सार्क के फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईसरन वैली, बाईसरन वैली कहां पर स्थित है? बाईसरन वैली भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है? बाईसरन वैली। तो जिनको पता है कमेंट्स में लिख दिया होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है बाईसरन वैली। बाईसरन वैली जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपको जिला भी इसका जानना है तो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग जो जिला है उसके पहलगाम में बाईसरन वैली है। एंड ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही दर्दनीय घटना हुई है, बहुत ही एक दुख वाली घटना हुई पहलगाम में, तो उसी वजह से बाईसरन वैली जो है ये न्यूज में थी। एंड ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है? जम्मू कश्मीर की राजधानियां कौन है? मैं आपको हिंट देती हूँ, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कौन से दो देशों के बीच में है? रेड क्लिफ लाइन कौन से 2 देशों के बीच में है? तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका भी रीजन आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान में टेंशंस, और दूसरा जो भी पड़ोसी देश है ना उनके साथ जो भी लाइंस हैं, जैसे भारत चाइना के बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? इसका नाम जल्दी से कमेंट्स में फटाफट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम विजयन जिनको हाल ही में 2025 में पद्म श्री भी मिला, वो कौन से खेल से संबंधित हैं? एम विजयन जिनको 2025 में पद्म श्री मिला वो कौन से खेल से संबंधित है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, एम विजयन जी जिनको पद्म श्री 2025 में मिला वो फुटबॉल से, कौन से खेल से? फुटबॉल से संबंधित हैं एम विजयन जी। एंड अब आपके लिए क्वेश्चन, आर अश्विन जी, इनको भी 2025 में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों में से एक अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? कमेंट्स में लिखना है। एंड आर अश्विन जी कौन से खेल से संबंधित हैं ये भी आपको कमेंट्स में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का हुआ, अटारी नाम की जो जगह है ये कौन से नेशनल हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट है? अटारी नाम की जगह कौन से नेशनल हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट है? तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता मैं उनको बताती हूँ। अटारी जो कि पंजाब में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर वाला एरिया है। जो अमृतसर के पास अटारी जो बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, वही ये जगह है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ से नेशनल हाईवे 1 स्टार्ट होता है। नेशनल हाईवे 1 अटारी से स्टार्ट होता है। अब आपका क्वेश्चन, नेशनल हाईवे जो 1 है, नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक है वो आपको कमेंट्स में बताना है। एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज लाइक करके जाया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं उनको रीड करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो। एंड वीडियोस आती रहेंगी, मैं भी डालती रहूंगी, अरुण भी डालते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है केबीसी की या फिर किसी भी एग्जाम की, वो बहुत अच्छे हो, आप भी हॉट सीट पर पहुंचिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर कोई क्वेरी है कमेंट्स में लिख दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।